नमस्कार, जोहार। आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। क्रिस का गाना सुनते सुनते जेपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर आउट कर दिया। अब आपके पास बचे हैं केवल 56 से 57 दिन और इसी में आपको अपनी तैयारी इस तरह से करनी है कि जेपीएससी का एटलीस्ट प्रीलिम्स निकल जाए, फिर मेंस के समय में हम लोग मेंस का भी तैयारी करेंगे। तो आज का क्लास जो होगा वो हम लोग मेन स्ट्रेटेजी पे फोकस करेंगे कि किस तरह से कौन से टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है और कौन से टॉपिक्स को आपको कम पढ़ने की आवश्यकता है। और इस रिगार्डिंग मेरा 3 सजेशंस रहेगा आप लोगों के लिए। मैं एग्ज़ाम निकाल चुका हूं तो मुझे इस बात का पूरा कन्फर्मेशन है कि किन किन तरीकों से ये जेपीएससी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। वो 3 सजेशंस होंगे। 3 सजेशंस में जो भी आपको अच्छा लगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला सजेशंस होगा कि बहुत से बच्चों का बुक पढ़ने का हैबिट होता है, तो बुक से भी आप कर सकते हैं। बहुत से बच्चों का नोट्स पसंद है किसी कोचिंग का, तो नोट से भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज से भी कर सकते हैं। तो इस तरह के मेरे 3 सजेशंस होंगे। आप जो आपको अच्छा लगे आप उस पर आगे बढ़िएगा और अपनी तैयारी को आप कंप्लीट कर सकते हैं, आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। साथ में ये एग्जाम एक बड़ा एग्जाम है। ये बड़ा एग्जाम क्या है, मतलब झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम कह सकते हैं आप, जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और इस एग्जाम के दौरान थ्रू आपका माइंडसेट जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। साथ में बात करेंगे, एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम लोग कि हमारा जो डायरेक्शन है तैयारी करने का, पढ़ने का, टेस्ट लगाने का, ये डायरेक्शन सही है या फिर हम लोग गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इस चीज को आप लोग कैसे समझेंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, सिलेबस के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, कौन सा ज्यादा पढ़ना है, किसको बार बार रिवीजन करना है और कितना आपके पास रिवीजन हो जाना चाहिए ताकि आप जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स एक बार में क्रैक कर सकते हैं। आज हम लोग को लाइव आना था 9 बजे से, शेड्यूल भी लगाया हुआ था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं आ सके। फिर कभी कोशिश करेंगे लाइव आने का। आज आप लोग इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। हम लोग सिलेबस का पैटर्न, मतलब सिलेबस का पैटर्न बोल रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न और किस प्रकार का सिलेबस है उसको देखेंगे। एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चंस और पेपर 2 में भी आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 1 में जो रहेंगे वो आपके भारत के जीके से क्वेश्चन रहेगा, सिलेबस भी अभी हम लोग देखेंगे। और पेपर 2 जो है वो झारखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है और किसी भी प्रकार का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है जेपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं और यहाँ पे टोटल आपका 100 क्वेश्चन है तो 200 मार्क्स पेपर 1 में, और पेपर 2 के लिए भी आपका 100 क्वेश्चन है तो आपका हो जाएगा 200 मार्क्स। तो ये आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे पेपर 1, तो सबसे पहले आप पेपर 1 को देखना बंद करिए। पेपर 1 मत देखिए, क्यों, उसका भी कारण आपको बताएंगे। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है, अगर आप देखेंगे कि ये भारत का इतिहास या फिर ये कर लीजिए ये प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस 5 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपका जितना एनर्जी और जितना आपका समय चला जाएगा उतना में आप पेपर 2 कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और साथ में पेपर 1 का ये 10 मार्क्स जो झारखंड से रिलेटेड है ये भी आप तैयार कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि पेपर 1 का 5 क्वेश्चन बराबर हो गया आपका, जितना तैयारी करने में लगेगा उतना ही मेहनत में आप 110 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। जिन्होंने भारत का इतिहास पढ़ा होगा, प्राचीन भारत या फिर मध्यकालीन भारत या फिर आधुनिक भारत, तो उनको ये बात पता होगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप पेपर 1 से तैयारी मत करिए। आप पेपर 1 का क्या क्या पोर्शन ज़्यादा तैयार करना है वो तो हम बताएंगे। अभी पेपर आप 2 देखिए। पेपर 2 में भी सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, ये सारे आपके टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें जो सबसे इजी वाला टॉपिक है ये है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, जिससे आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अगर उड़ान की किताब देखेंगे तो उसमें एक पेज में आपका कंप्लीट शिक्षण संस्थान कवर है। मुश्किल से इसको पढ़ने में आपको 15 मिनट का समय लगेगा, पढ़ करके आप इसको याद कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ना ही कोई एनालिटिकल क्वेश्चन रहता है। सिंपली आपको याद करना है, चाहे आप कनेक्शंस के जरिए याद करिए या फिर अपना कोई मेथड है उसके जरिए याद करिए, बस आपको याद करना है। और ये 15 मिनट में आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो आपका सबसे प्रायोरिटी वाला जो टॉपिक हुआ वो 1 नंबर में ये हुआ कि झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, सेकंड नंबर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये पोर्शन झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, कि कौन सा उद्योग कहाँ पर है,
उसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना किन्होंने की थी, किस नदी के किनारे हैं वो भी थोड़ा याद कर सकते हैं, और उस उद्योग में जो खनिज संसाधन का उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ से आता है। जैसे अगर मान मान के चले कोयला का जरूरत है तो कोयला झरिया से मंगाया जाता है या फिर और भी कोई जगह से मंगाया जाता है, तो वो सब जगह आपको याद रखना है, स्थान। तथा औद्योगिक विकास, और औद्योगिक विकास में कि उस पर्टिकुलर उद्योग का, जैसे कि अगर बात करें टाटा स्टील का, तो टाटा स्टील की स्थापना से अब तक का मतलब हल्का हल्का समरी आपको ध्यान रखना हो। तो ये भी आपका मुश्किल से उड़ान की बुक में 2 से 3 पेज में ये आपका खत्म है। तो ये आपका 5 प्रश्न, ये आपको तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। तो आपको एक बात समझ में आया कि पहले ये टॉपिक करना है और उसके बाद आप ये वाले सेकंड नंबर में ये वाला टॉपिक आप कर ले जाइएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है इसमें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे झारखंड के खेलकूद, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे जेपीएससी में। जेपीएससी का सबसे अच्छा बात यही है कि जेपीएससी ने सिलेबस के पूरे अच्छे से तोड़ के रखा है, साथ में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी लिख के रखा है, कितने मार्क्स आएंगे वो भी लिख के रखा हुआ है, और इस पैटर्न को ही जेपीएससी फॉलो भी करता है। तो बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए इस सिलेबस पे और इस क्वेश्चन पे कि इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे। अगर मिस्टेक भी होता है तो कितना मिस्टेक होगा, 1 या 2 क्वेश्चन का, लेकिन अगर बात करें ओवरऑल तो आपके 5 प्रश्न मिला जुला के पूछ ही डालेंगे। तो ये खेल वाला प्रश्न, ये 3 खेल में क्या होगा, प्रमुख जो खिलाड़ी है जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, दीपिका कुमारी है, और भी बहुत सारे तीरंदाज के खिलाड़ी हैं या फिर कबड्डी के खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, इन सभी के बारे में पढ़ना है। ये सभी को जो जो अवार्ड मिला है उनके बारे में थोड़ा बहुत याद रखना है, और ये भी एक इजी टॉपिक है जो कि आपका 30-40 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 3। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये टॉपिक 1 हो गया, मतलब सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करिए, एकदम आपको हो जाएगा। ये टॉपिक 2 हो जाएगा, ये आपका 3। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये 3 के बाद ये वाला देखिए, जैसे कि झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय। ये इतना बड़ा सा टॉपिक दिख रहा है लेकिन ये इतना बड़ा सा टॉपिक नहीं है। आप कोई भी किताब ले लेंगे, जैसे मान के चलिए कि उड़ान की किताब, अभी तक अगर मार्केट में इतने सारे बुक्स हैं तो इसमें मेरा प्रश्न हमको लगता है ऐसा कि उड़ान की ही बुक जो है सबसे अच्छी है, जो ठीक ठाक लिखी है। उड़ान की किताब पहले और अच्छी हुआ करती थी, लेकिन उड़ान की किताब में अब बहुत सारे फैक्ट्स को जोड़ करके अननेसेसरी उसको मोटा कर दिया गया है, तो थोड़ा सा बचना है। लेकिन हाँ, उड़ान में आपको वो सभी चीज़ें मिल जाएगी जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा सा बचते बचते उड़ान से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 7 क्वेश्चंस के लिए उड़ान की किताब में 4, 5 या 7 पेज होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें से भी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना है, कोई अगर पर्यावरण के संबंध में कोई नियम निकला हुआ है या फिर रूल्स है तो उसको थोड़ा बहुत देखना है, आप इसको देखेंगे। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये वाला टॉपिक भी ईजी है, मतलब ये आप 4th नंबर मान लीजिए। 4th के बाद ये टॉपिक देखिए, झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब आपको समझना है। जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून बने हैं उन कानूनों को यहाँ पे पढ़ना होगा। तो 5 क्वेश्चन ये वाला भी आपका 1 घंटा में कवर हो जाएगा। ये 1 घंटा लगेगा और ये भी 1 से 2 घंटा आपको लगेगा पढ़ने में। पढ़ करके आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक नंबर 5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं कि टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5 जो सीक्वेंस हम लिख रहे हैं, कोशिश करिए उस सीक्वेंस में आप तैयारी करने का, तो आपका तैयारी जो है जल्दी में हो जाएगा। अब जैसे कि हम लोग का मिस्टेक क्या रहता है ना कि जैसे झारखंड जीके पढ़ रहे हैं, तो झारखंड जीके में हम लोग सबसे पहले इतिहास पढ़ना चालू कर दिए, झारखंड का इतिहास, झारखंड का जो प्राचीन इतिहास है, झारखंड का जो मध्यकालीन इतिहास है, उसको पढ़ना चालू कर दिए। जबकि आप अगर जेपीएससी में देखेंगे तो वैसा यहाँ पे पेपर 2 के लिए वैसा कुछ नहीं लिख के रखा है। हाँ, लेकिन पेपर 1 में आप देखेंगे तो इस वाले जगह पे देखिए, झारखंड से जुड़े प्रश्न जो कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 1 में, वहाँ पे इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको पढ़ना होगा, लेकिन कितना, इतिहास बहुत दिया हुआ है, आपको उतना नहीं पढ़ना है। उड़ान की किताब में आप देखेंगे स्टार मार्क्स करके दिया हुआ है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, बस उतना ही क्वेश्चन आप कर लीजिए। पूरा ज़्यादा आपको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो 1-2 क्वेश्चन इतिहास में यहाँ पूछा जाएगा वो आपका वही प्रीवियस ईयर से आ जाएगा, तो इसमें पागल होने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हम लोग कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। मेरा बस यही कंसर्न था कि इतिहास अभी नहीं पढ़िए आप,
जो हम सीक्वेंस बता रहे हैं, इस सीक्वेंस में क्या है ना कि आप अगर एक दिन में अगर 8-10 घंटा पढ़ लेते हैं तो आप लगभग 40 मार्क्स जो है वो कवर कर लेंगे। और अगर आप 40 मार्क्स बोल रहे हैं, 40 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे, मतलब 80 मार्क्स। और अगर उतना कवर कर लेते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर करना है। अभी हम बता रहे हैं आपको बुक से किस तरह से करते हैं। बुक एक और है, डीएसपी की पाठशाला करके भी एक बुक आती है, एक उड़ान करके भी बुक है, जिसमें सफिशियंट आपका लिखा हुआ है। मेरा सजेशन है आप उड़ान के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डीएसपी की पाठशाला वाला किताब समझ में आ रहा है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में इंफॉर्मेशन भर भर के लिखा हुआ है, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप गैदर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक भी आपका एक इजी टॉपिक है। झारखंड में आपदा प्रबंधन, जैसे सूखा हुआ, बाढ़ हुआ, जंगल की आग हुई, हाथी का प्रकोप हुआ, तो ये सभी जो है ये भी आपका एक छोटा सा टॉपिक है। तो हो गया आपका ये 6ठा नंबर टॉपिक। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये आप चौथा नंबर में भी रख सकते हैं और चौथा को पांचवा, इसको आप छठा भी कर सकते हैं, या फिर इसको भी 6 नंबर पे आप रख सकते हैं। ये सब ज़्यादा आपका समय नहीं लेगा, ये सब 1-2 घंटा का टॉपिक है, ये भी मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा का ही टॉपिक है। तो एक दिन अगर आप बैठ जाते हैं पढ़ने तो आपका पहला दिन का जो टारगेट होगा, मतलब हमारे पास जो 56 से 57 दिन का समय है, इस 56 से 57 दिन में पहला जो दिन होगा आपको, आप ये इजी टॉपिक से स्टार्ट करिए। और इन इजी टॉपिक्स को पढ़ते समय आपको कोई किसी भी ऐसा होता है कि बेसिक्स आपका ठीक नहीं, आपको बेसिक्स की आवश्यकता ही नहीं है ये सब टॉपिक्स के लिए। आप में बस एक चीज होना चाहिए, रटने का हुनर। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि फैक्ट से फैक्ट इसमें रहेंगे और आप याद करेंगे तो ही आप एग्जाम में क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ से एनालिटिकल क्वेश्चन भी नहीं बनता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रहा है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिजिक्स, मैथ्स, ये सब आपको पूरा पढ़ना रहता है। साथ में इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी काफ़ी होते हैं। तो इंजीनियरिंग एक अलग चीज़ है जहाँ पे आपको समझना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को एनालिटिकली सॉल्व करना होता है। लेकिन ये ऐसा एग्जाम है ही नहीं, ये टॉपिक्स ऐसे है ही नहीं जिसमें आप दिमाग लगाएं। आप अगर दिमाग लगाएंगे तो फालतू चीज़ों में दिमाग लगाएंगे कोई फायदा नहीं है। आप वो रास्ता खोजिए कि कैसे इनको याद किया जाए, आप याद करिए और आगे बढ़िए, बस। तो ये 6-7 टॉपिक हो गए। अगर आप देखेंगे तो कितना कवर हुआ आप वो देखिए। यहाँ पे 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 हो गया। 10 के बाद यहाँ पे 5 क्वेश्चन, 10 और 5 15, 15 के बाद 5 20, 20 और 7 27, 27 और 5 आपके हो गए 32 क्वेश्चन। तो ये 32 क्वेश्चन जो है आपके एकदम इजी है, और आप ये टॉपिक को भी इजी टॉपिक में ही कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि झारखंड का भूगोल लिखा है, लेकिन आपको पूरा भूगोल नहीं पढ़ना है, सिर्फ जंगल का जो टॉपिक है कि जंगल के प्रकार कैसे हैं यहाँ पे, उनके बारे में पढ़ना है। और इसी जंगल में आपको फिर नदी वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होता है, तो नदी में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन ये जो खान खनिज है, तो खान खनिज यहाँ वाला, और आप यहाँ देखिएगा औद्योगिक विकास, इसको मिला करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये पहाड़, पर्वत, नदी, जंगल, ये तो आ गया आपके ज्योग्राफी में। और खान खनिज ये आप ज्योग्राफी का भी पार्ट कर सकते हैं, चाहे ये आप इकोनॉमिक्स के अंडर पे भी पढ़ सकते हैं। आप मिला जुला के इसको पढ़ लीजिएगा। तो अगर वहाँ पे आप उद्योग पढ़े हैं तो यहाँ पे आपका खान खनिज भी कुछ हद तक कवर हो जाएगा। मेनली यहाँ पे आपको खनिज पढ़ना है कि कौन कौन से खनिज, जैसे तांबा हुआ, लोहा हुआ, या फिर आपका कोयला हुआ, इन सभी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। उद्योग के बारे में वहाँ पढ़ना है, मिला के आप पढ़ेंगे, आपको एक बेहतरीन आइडिया होगा। जैसे आपको जब पता चल जाएगा कि कोयला कहाँ कहाँ है, तो कोयला वाला जो फैक्ट्री है, थर्मल पावर प्लांट सब, वहाँ पे कोयला का सप्लाई कहाँ से हो सकता है, 2-3 ऑप्शन आपके पास मिल जाएंगे। लोहा के बारे में आपको पता चल गया कि झारखंड में लोहा कहाँ कहाँ से मिलता है, तो आपको जब ये पता चल जाएगा तो लौह उद्योग जो है झारखंड में, तो वहाँ पे लौह एश का सप्लाई जो है कहाँ से हो सकता है, 2-3 जगह जो पॉसिबल है वो आपको ध्यान में रहेगा। आप वहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ समझ गए कि खान खनिज, जब आप पहले आप खान खनिज को पढ़ लीजिए, और खान खनिज को जस्ट पढ़ने के बाद आप उद्योग ही सब पढ़ लीजिए, आपको इजी पड़ेगा। रहा जंगल, नदी और पहाड़, नदी में आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। और नदी के रिलेटेड एक सीधा सा बात है कि ज़्यादा ऑथेंटिक क्या है। जैसे कि आप देखे होंगे कि कर्क रेखा की अगर बात करें तो कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आप बुक्स में देखेंगे तो बोकारो का नाम नहीं है कोई भी बुक्स में। लेकिन आप अगर झारखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट bokaro.nic.in पे अगर जाएंगे, तो वहाँ पे बोकारो का अगर अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को अगर आप देखते हैं, तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि 23 डिग्री का जो लाइन है, मतलब जो कर्क रेखा है, वो 23.5 डिग्री, वो हर हाल में वो आपका बोकारो से गुजरेगा ही गुजरेगा। ये आप सिंपल सा रीजनिंग लगाएंगे तो भी हो जाएगा।
इसके रिलेटेड क्लासेस भी आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। सिमिलरली नदी में जो डेटा है किताब में, वहाँ पे आप याद तो करेंगे लेकिन बहुत सारे डेटा जो है रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप गूगल मैप में जाएंगे या फिर ऑफिशियल साइट्स में जाएंगे, ऑफिशियल साइट्स जैसे जलवायु परिवर्तन विभाग का जो है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो पता चलेगा जिस नदी का बारे में लिखा गया है किसको रांची से निकलता है, वो एक्चुअल वहाँ से निकलता ही नहीं, वो तो गुमला से निकल रहा है। तो ये बहुत डिफिकल्ट पोर्शन है और आपको ये इसका एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे आपको हम लोग रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से नदी को करिएगा तो आपको सारा चीज़ जो है यहाँ पे हम लोग सही डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। एक बेनिफिट क्या होगा, मान के चलिए कि नदी वाले क्वेश्चन में किन्हीं ने गलत मतलब जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, मान लीजिए गंगा नदी भी ऑप्शन में है और गंगा नदी गलत आंसर है, लेकिन आप याद किए हैं, सबको याद किए गंगा नदी गलत आंसर है, आपने भी टिक किया, सबने टिक किया, तो फर्स्ट बार में जब रिजल्ट आएगा तो उस समय गंगा नदी जो टिक हुआ है उस पर मार्क्स मिलेगा। लेकिन मान के चलिए उसका एक्चुअल आंसर अगर बराकर नदी है और सभी ने गंगा नदी टिक किया है और आपने अगर सही से पढ़ा है और फिर बराकर नदी क्लिक किया है, तो पहला बार जब आंसर किया आएगा तो उस समय आपका मार्क्स कम रहेगा 2 नंबर। लेकिन आप क्लेम करेंगे विथ ऑथेंटिक डेटा, वो डेटा हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, आप जब उसको जाएंगे तो बाकी सबका गंगा नदी गलत होगा और आपका सिर्फ बराकर नदी सही होगा। जो कहना चाह रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे शायद। तो ऐसे में क्या होगा पता है कि आप 2 नंबर आगे नहीं बढ़े, आप 4 नंबर आगे बढ़े, क्योंकि आपके कंपटीटर का 2 मार्क्स गलत भी हुआ है और आपका 2 मार्क्स सही भी हुआ है, तो जो गैप है वो 4 नंबर का होगा। तो इस तरह से भी आप कुछ कुछ हथकंडा अपना के आगे बढ़ सकते हैं। जहां जहां डेटा हम लोग को लगता है कि हाँ रॉन्ग है, वहां पे हम लोग बिल्कुल रिसर्च करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो लगभग आपका हो गया यहाँ पे 10 क्वेश्चन, मतलब 32 और 10 42 क्वेश्चन। इसमें आपका लगभग 1 दिन का समय चला जाएगा, एक पूरा दिन मान के चलिए। तो 1 दिन ये और 2 दिन ये, तो 32 और 10 42, 2 दिन में आप लगभग 42 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपके पास 2 दिन थे, 2 दिन मतलब 56 दिन थे, 56-57 दिन, इसमें से 2 दिन आपके खत्म हो गए। अब हम लोग ये कर सकते हैं, देखिए अगर योजनाओं की बात करें, योजनाएं और उप योजनाएं, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आते हैं और किताब बुक्स में अगर आप देखेंगे तो बुक्स के अंदर ये लगभग 100 पेज के योजना और उप योजनाएं देके रखे हैं, जबकि उतना आपको नहीं पढ़ना है। झारखंड जब से बना है तब से लगभग योजनाएं जितनी चलती आई है वो सभी के बारे में देके रखा है, वो सभी नहीं, जो आपके 1-2 साल पुराना योजना है और जो अभी चल रहा है, जो रनिंग फेज में है, जैसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड, इस टाइप की जो योजना है। अभी जैसे एक मनरेगा जो योजना थी उसमें थोड़ा सा जो चेंज आया है नाम वगैरह में, तो वो करंट का भी डेटा बन गया और यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। तो सिर्फ उन्हीं योजनाओं को पढ़ना है जो अभी आपका रनिंग फेज में है, उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन अगर उससे टच करना होगा तो कर जाएगा, मतलब ऐसा है कि अगर 5 क्वेश्चन को आप पूरा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5 क्वेश्चन का टारगेट ही मत लीजिए, यहाँ पे आप कोशिश करिए कि आपका 3 क्वेश्चन सही हो जाए, बस 2 क्वेश्चन सही नहीं भी होगा तो भी चलेगा। और उन 3 क्वेश्चन को सही करने के लिए आप मान के चलिए कि 5-7 पेज पढ़ेंगे काफ़ी रहेगा। लेकिन अगर आप 5 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 पेज पढ़ना पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन के लिए आपको उतना भटकने की आवश्यकता नहीं है, लकीर का फकीर आपको नहीं बनना है। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं भी हो गई। तो ये आपका टॉपिक 1, ये आपका, उसके बाद झारखंड का खेल कूद ये 2, फिर आपका खान खनिज या फिर जो भी कहिए, इधर आपका हो गया ये 3, उसके बाद 4, 5, 6, इस तरह से टॉपिक हम लोग डिवाइड कर रहे थे। और उसके बाद योजना वाला जो है ये वाला 6 के बाद 7 नंबर का टॉपिक हो जाएगा। ये सीक्वेंस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको तैयारी करने में थोड़ा सा ईजी होगा। अब झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे 2 कोचिंग है, जैसे एक उड़ान और एक है आपका डीएसपी की पाठशाला या फिर शिवांगन पब्लिकेशन कह लीजिए, जो भी है। तो शिवांगन का भी एक बुक आता है पतला सा और उड़ान का भी एक पतला सा बुक आता है जिसमें आपका समसामयिक घटनाएं रहेंगी, मतलब करंट अफेयर्स रहेगा। तो आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी उनकी किताब आई है कि नहीं आई है मार्केट में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं आई है तो आ जाएगी जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम का जैसा डेट आउट हो गया है तो वो लोग भी पब्लिश करेंगे ही करेंगे। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इसके लिए। सबसे डिफिकल्ट पोर्शन कह लीजिए या फिर आप सबसे इजी पोर्शन कह लीजिए। डिफिकल्ट पोर्शन हुआ तैयारी करने के लिए, इजी पोर्शन हुआ
बाकियों को compete करने के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि सभी लोग जो है वो CNT SPT एक्ट जो है पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। 11th JPSC की तैयारी के दौरान मेरा 2 या 3 वीडियो आया हुआ था, 4 से 5 घंटा में आपका ये दोनों ही टॉपिक को कवर किए थे। 11th JPSC का आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले हम ये टॉपिक पढ़ाए थे, बहुत शॉर्ट में पढ़ाए थे, जो एग्जाम ओरिएंटेड था बिल्कुल। आप अगर चाहेंगे तो आपको पता चलेगा ये 5 5 10 और 2 12, 12 में से 10 क्वेश्चन वही नोट्स से और वही क्लास से थे, अभी भी पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ बदलता भी नहीं है, जो है वो है, अभी तक कुछ संशोधन नहीं हुआ है। हाँ, अन्य राज्य परक अधिनियम, जिसमें आपका पेशा कानून को पढ़ना है थोड़ा सा, पेशा में अभी अपडेट भी आया है, कैबिनेट से स्वीकृति भी मिली हुई है, तो पेशा को आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। 2 क्वेश्चन के अंडर में 1 क्वेश्चन पेशा से रहेगा ही रहेगा। तो ये यहाँ पे 12 क्वेश्चन, इसके लिए क्या करेंगे आप, मेरे पुराने जो वीडियो पढ़े हैं उसको आप देख लीजिएगा एक बार, और जो नोट्स है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए आप 1 दिन का समय दे सकते हैं, पूरा 1 दिन चला जाएगा। मतलब ये आपका तैयारी का तीसरा दिन हुआ। तीसरा दिन में आपका ये जो भूमि संबंधी कानून है, अधिनियम है, 12 क्वेश्चंस का, ये आपका कवर हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा शुरुआत में कि इतना शॉर्ट वीडियो में कैसे कवर हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए उतना ही शॉर्ट वीडियो में ये कवर भी हुआ था, क्वेश्चन भी आया था, और जो रिलेवेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपको टर्मिनोलॉजी समझने में दिक्कत हुई होगी, वो सभी चीज़ हमने वहाँ पे सॉल्व कर रखी है ऑलरेडी, तो आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। ये हो गया आपका। अब रहे साहित्य और साहित्यकार। साहित्य और साहित्यकार, ये एक दिख तो रहा है छोटा सा टॉपिक कि साहित्य और साहित्यकार को सिर्फ याद करना है, लेकिन बहुत से साहित्य हैं, अलग अलग लैंग्वेज जो है यहाँ पे, उनके अलग अलग साहित्य हैं, फिर उनके अलग अलग राइटर हैं, तो वो सभी यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये एक डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट है, आपको याद रखना होगा, बहुत सारे राइटर का नाम याद रखना होगा, बहुत सारे साहित्य का नाम याद रखना पड़ेगा, तो आप कन्फ्यूज़न भी होंगे। तो यहाँ पे भी आपका टारगेट होना चाहिए 3 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का नहीं। जैसे इस वाले पोर्शन में 3 क्वेश्चन टारगेट करना है, और यहाँ वाले क्वेश्चन में मतलब योजना और उप योजना, यहाँ पे भी आपका सिर्फ 3 ही क्वेश्चन टारगेट होना चाहिए, 5 नहीं। इस साहित्य और साहित्यकार में क्या करना है, जो 1 साल 2 साल 3 साल पहले, और जो बहुत पुराने वाले हैं, एक तो बहुत पुराने मतलब शुरुआती दौर के वो, और जो नए हैं बिल्कुल करंट वाले, उनको, बस इतना ही आपको करना है। बीच वालों को मत याद करिएगा, और कुछ कुछ चीज़ अगर फेमस हो तो उनको, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आएगा जब आप बुक खोलेंगे, तो वहाँ पे स्टार मार्क करके दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है इस टॉपिक से पहले भी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख सकते हैं, वहाँ से भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे टारगेट आपका 5 में से 3 क्वेश्चन का होना चाहिए। और ये सब टॉपिक जो आपको दिख रहा है, ये सब टॉपिक हम लोग कनेक्शंस के जरिए पहले भी याद करवाए थे, क्लासेस है अवेलेबल यूट्यूब में। सिविलियंस एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको जेपीएससी के रिगार्डिंग सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराए गए हैं। 11th जेपीएससी के लिए हमने सारे नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे फ्री में डाल दिए थे, आप लोग देख सकते हैं अभी भी जाके। तो इस वाले पोर्शन में मतलब ये जो आपका स्लाइड दिखा, ये आपका कवर है। हाँ, यहाँ पे ये छूटा है, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास और अन्य नीति। अन्य नीतियाँ बोल के जो भी है उससे क्वेश्चन न के बराबर है। औद्योगिक नीति आप याद करिए, 3 बार या 4 बार आया हुआ है उनको। विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, बस ये 3 टॉपिक आप कवर करिए। यहाँ से 6 में से आपको 4 क्वेश्चन इन्हीं 3 नीतियों से देखने को मिलेगा। 2 क्वेश्चन के लिए आपको पागल होने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन स्किप किया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, फिर इधर पे 2 क्वेश्चन, और अभी 2 क्वेश्चन, तो टोटल हम लोग अभी 6 क्वेश्चन को स्किप किए हैं। ध्यान रहेगा, ध्यान रखेंगे इसको कि हाँ 6 क्वेश्चन के लिए हम लोग कम ध्यान दे रहे हैं। करंट अफेयर के लिए शिवांगन पब्लिकेशन की बुक आती है, और उड़ान की भी आती है। जो आपको सबसे पतला दिखे ना, बस उसी को करना है, जो मोटा लगेगा उसको मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ के आपको ज़्यादा मार्क्स ये सब में उठने वाला नहीं है। आपका 3-4 दिन का, शुरुआत का 3-4 दिन का प्लान बस यही होना चाहिए जो अभी हम बताए हैं, यही आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। क्योंकि टोटल पेपर 1 और पेपर 2 में आपके 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन में अगर मान के चलिए कि शुरू का 3 दिन में अगर आप 42 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, 42 और 12 कितने हुए, 5 54, तो 54 क्वेश्चंस अगर आप 3 दिन में कवर कर लेते हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा मतलब आपका कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्टअप करेगा। तो आपको पढ़ने में एक उत्साह भी मिलेगा। और ये एग्ज़ाम निकालने के लिए सिर्फ तैयारी ही नहीं चाहिए, हार्डवर्क ही नहीं चाहिए,
स्मार्ट वर्क ही नहीं चाहिए, आपके अंदर जोश जुनून होनी चाहिए, आपके अंदर उत्साह भी होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर कि अरे 57वां दिन में मेरा एग्ज़ाम है और इस वाले एग्ज़ाम में हम अच्छा करेंगे और ये एग्ज़ाम सिर्फ हम ही को पार करने के लिए आया हुआ है। ये आपका बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम आपका ज़िंदगी का कायाकल्प करने वाला है, आपके फैमिली का कायाकल्प करने वाला है। तो क्यों ना थोड़ा-सा मेहनत करें। देखिए, बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट होते हैं शुरुआती दिनों में। वो ऐसे-ऐसे टॉपिक को पकड़ लेते हैं कि स्टार्ट किए और फँस के रह गए। ना तो याद हो पा रहा है और झूठ-मूठ का समय भी जा रहा है। आप खुद सोचिए कि आप अगर मध्यकालीन भारत से स्टार्ट किए होंगे पढ़ना, तो मध्यकालीन भारत से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये 5 क्वेश्चन जब आप तैयार करेंगे, तो आप याद करेंगे, फिर भूलेंगे, कुछ समझेंगे, फिर भूल जाएँगे। कुल मिला के 2 से 3 दिन आपका खराब हो गया, सिर्फ़ 5 क्वेश्चन के चक्कर में। तो ये आपका कॉन्फिडेंस को एकदम डाउन कर देगा। तो इसलिए बिल्कुल भी ये गलती मत करिए। जो ईज़ी सेक्टर है, जहाँ पे कम पढ़ करके ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है, तो वही कम पढ़ करके आप ज़्यादा मार्क्स उठाने का कोशिश करिए। आप शुरू का 3 दिन ऐसा पढ़िए तो जो टॉपिक हम बोले, ये आपका कॉन्फिडेंस अपने आप हाई कर देगा। फिर आप धीरे-धीरे कर लेंगे। शुरुआत के दिनों में आपको बचना होता है। और बाकी आप लोग भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए होंगे, तो आप लोग को भी एक्सपीरियंस होगा, आप लोग नए नहीं हैं। ये स्लाइड आपका हो गया कवर। अब देखिए इधर, यहाँ पे झारखंड का इतिहास लिखा है, तो आप इतिहास मत पढ़ने लग जाइएगा। 8 क्वेश्चन रहते हैं, इतिहास से क्वेश्चन नहीं है ये। भले टॉपिक में लिखा हुआ है इतिहास, लेकिन नहीं आता इतिहास से क्वेश्चन। यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत, मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहर, जाति पंचायत, मतलब यहाँ पे 5, 6, 7 शासन व्यवस्था है। और इस वाले स्लाइड में जितने भी टॉपिक हैं पेपर 2 के, आपको बिल्कुल यहीं से शुरू करना है। भले थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन शुरुआत आपको यहीं से करना है। जैसे आप पहले सोचे होंगे कि क्यों ना दर्शनीय स्थल को याद कर लेते हैं, नृत्य को याद कर लेते हैं, संगीत को याद कर लेते हैं, ईजी पड़ेगा। यहाँ पे वो चीज़ नहीं करिएगा। यहाँ पे आप एक सीक्वेंस से बढ़िए। पहले आप शासन व्यवस्था को जब पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ के जनजातियों के बारे में। और झारखंड जनजातियों का ही राज्य है, आप कह सकते हैं, मान सकते हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे। तो जब तक आप यहाँ के आदिवासियों को नहीं समझेंगे, उनकी व्यवस्था को नहीं समझेंगे, तो आप बाकी उनके कला संस्कृति को आप समझ ही नहीं सकते। आपको रुचि ही नहीं आएगा पढ़ने में। बहुत सारे ऐसे-ऐसे नाम हैं जो आपको याद नहीं होंगे, आपको दिक्कत होगा। तो फिर आपका इंटरेस्ट ही लूज़ हो जाएगा। इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा तो खेल खत्म। इंटरेस्ट ना लूज़ हो, इसके लिए आप शासन व्यवस्था पढ़िए। शासन व्यवस्था के लिए मेरा ओल्ड वाला वीडियो है, लगभग मान के चलिए कि सबको जोड़ देंगे तो 2 घंटे का वीडियो होगा। और पीडीएफ अगर आप बात करेंगे तो हैंड रिटन में था वो, लगभग कितना 10-12 पेज ऐसे होंगे, उसी में आपका कवर है। जो क्वेश्चन आना होगा वहीं से आएगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो ये सबसे पहले आपको ये टॉपिक करना है। ये एक दिन लग जाएगा आपका ये चीज़ करने में। अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी एक दिन लगेगा 8 क्वेश्चन को करने में। इस टॉपिक जो है झारखंड आंदोलन, ये 7 प्रश्न है। ये टॉपिक को आप कुछ देर मत पढ़िए, मतलब पहले आप शासन व्यवस्था पढ़ लिए, एक दिन आपका लग गया। अब उसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन है। आप पहले इसको कवर करिए और इसको तुरंत कवर करने के बाद आप विशिष्ट पहचान बनाइए, जिसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। ये सभी टॉपिक्स जो है ये जनजातियों का ही टॉपिक है, उनकी ही सामाजिक स्थिति की बात की गई है। ऐसे लिखा है झारखंड की सामाजिक स्थिति, लेकिन ये झारखंड की सामाजिक स्थिति ठीक है, लेकिन झारखंड की पहचान जो है यहाँ के आदिवासियों से है। तो यहाँ के आदिवासी जनजाति जो है उनकी सामाजिक स्थिति को पढ़ना है, उनकी सांस्कृतिक स्थिति को, उनकी राजनीतिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को और धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान को पढ़ना है। अगर आप शासन व्यवस्था को पढ़ते हैं तो यहाँ के जनजातियों को आप समझेंगे। उसके बाद अगर आप ये विशिष्ट पहचान को पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये मतलब एक होता है ना कि सिंपैथी, मतलब आपको यहाँ के जनजातियों के बारे में एक अच्छा मतलब क्लोजनेस आपको फील होगा, आपको अच्छा लगेगा यहाँ के जनजातियों को पढ़ करके। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा धीरे धीरे, इंटरेस्ट लूज नहीं होगा। लेकिन आप जैसे ही शुरुआत में ही पढ़ना चालू कर देंगे इसको, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। इसलिए वो चीज़ नहीं करना। पहले आप झारखंड के इतिहास में ये सभी टॉपिक को कर लीजिए और इसके तुरंत बाद यहाँ पे पूरा समझना है। और फ्लो डायग्राम से हमने समझाया हुआ है, आप लोग वीडियो है यूट्यूब में, आप लोग सर्च करके देख लेंगे। और उसके बाद ये वाला चीज़ करना है, इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। तो इसको जब आप करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट आएगा यहाँ के जनजातियों को पढ़ने में। और यहीं पे आप ज़्यादातर बच्चे जो है मार्क्स नहीं उठा पाते, ये पोर्शन में लैग कर जाते हैं, ये वाले पोर्शन में नंबर नहीं ला पाते हैं, CNT SPT में नंबर नहीं ला पाते। तो जो तरीका आपको बताया कि आप पहले CNT SPT को एक दिन दे दीजिए, कुछ नहीं करना है, उसमें मेरा वीडियो है वो आप देखिए,
नोट्स है वो आप देखिए, उसको याद करिए, मतलब समझ लीजिए, हम समझाए हैं वीडियोज़ में, 1 से 2 बार आप देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। फिर क्या करना है, उसको नोट्स को बार-बार आप पढ़ लीजिए 3 से 4 बार, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी और फिर आप आगे बढ़िएगा। और फिर ये शासन व्यवस्था कर लेना है और ये चीज़ कर लेना है। इतना करने के बाद जब आप इनके लोक साहित्य को, नृत्य को, संगीत को, वाद्य यंत्र, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति, ये सब जो टॉपिक आप कवर करेंगे, तो आपको अब मज़ा आने लगेगा। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आप जुड़ाव महसूस करेंगे यहाँ के लोगों से। तो जब आप जुड़ाव महसूस करेंगे तो आपको, आपके अंदर एक इच्छा जागृत हो जाएगी, नहीं इसको सीखना है, इसको जानना है कि अरे इनकी जो शादी की प्रथाएं हैं वो किस प्रकार से होती है, इनका जो डेथ होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, इनके जो ईश्वर हैं उनका क्या क्या नाम है, तो आपको अच्छा लगेगा। फिर आप लोक साहित्य को पढ़ेंगे, और ये लोक साहित्य को जब आप पढ़ेंगे तो लोक साहित्य का को जब आप देखेंगे, या फिर पारंपरिक कला, लोक नृत्य, बहुत सारे लोक नृत्य हुए, लोक संगीत हुए, जो आप लोग सब कोई, मतलब हम भी इंक्लूड है उसमें, हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे जनजातियाँ निवास करती है, हम लोग उनके साथ आप कह लीजिए कि बहुत अच्छा दोस्ती नाता है। तो हम लोग को सब कुछ, ये सब चीज़ आप जब देखेंगे, संगीत देखेंगे, वाद्य यंत्र देखेंगे, लोक नृत्य देखेंगे, तो आपको महसूस होगा अरे ये तो हम लोग भी अपना पर्व त्योहार में करते हैं, वो लोग भी अपना पर्व त्योहार में करते हैं। यहाँ का जो कल्चर है पूरा एक मिक्स्ड कल्चर है झारखंड का। तो आपको इन प्रोसेस से गुजरेंगे, ये टॉपिक्स को कवर करते हुए जब आप यहाँ पे आइएगा ना, तो आपको एक अच्छा अनुभूति होगा झारखंड के जनजातियों को पढ़ करके, और अल्टीमेटली आपको काम करना है नौकरी के बाद झारखंड में। तो यहाँ का जो मोस्ट पॉपुलस जो लोग हैं उनके बारे में तो आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली उनके लिए काम करना है। दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक या फिर पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल, तो ये स्थल से एक प्रश्न आएंगे। तो ये टॉपिक सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले आप शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, इतिहास नहीं पढ़ना है आपको, शासन व्यवस्था पढ़ना है। शासन व्यवस्था के बाद इनकी विशिष्ट पहचान पढ़नी है, फिर ये टॉपिक करना है, और लास्ट में आपको ये आंदोलन वाला टॉपिक करना है। लास्ट में आपको इसमें 1 दिन पूरा लगेगा शासन व्यवस्था को पढ़ने में। ये पूरा दिखने में तो ठीक है, लेकिन याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसमें आपको 2 दिन का समय लग जाएगा, 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। थोड़ा समझना भी है, थोड़ा याद भी करना है। जो चीज़ें याद करनी है वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसको सीधे रटना है, और जहाँ पे आपको समझना है वहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। जीके है, बहुत सारी चीज़ें रटनी भी पड़ती है। अब आप वहाँ पे झूठ-मूठ का समझने बैठ गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो समझने वाले चीज़ों पे समझिए और रटने वाली चीज़ों को चुपचाप से रटिए। अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आंसर देना है और एग्जाम क्रैक करना है। तो ये सभी आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक जो आपको टफ लगेगा, मान के चलिए कि सांस्कृतिक स्थिति, यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको मान लीजिए टफ लगे, छोड़ दीजिए, एक एक क्वेश्चन ही छूटेगा, लेकिन पूरा मत स्किप करिए। आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मान के चलिए कि जैसे लोक साहित्य में, लोक साहित्य उधर पे भी साहित्य भी था, यहाँ पे लोक साहित्य है। लोक साहित्य का मतलब क्या होता है कि रिटन फॉर्मेट में जो नहीं होता है, जो हम लोग बोलते बोलते या फिर दादी नानी, ये दादाजी नाना जी जो कहानी सुनाते आए हैं, जो कहानियाँ, जो साहित्य जो भी है, जो बोल चाल में है, वो लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। तो ये अगर आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दीजिए। तो ऐसा ऐसा एक एक क्वेश्चन ही आपका छूटेगा। तो ये आपका 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में हम लोग कितना, उधर उस वाले स्लाइड में 6 क्वेश्चन स्किप कर रहे थे, और यहाँ पे मान लीजिए 4 क्वेश्चन स्किप किए हैं। तो ये नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दीजिए, आपका 90 क्वेश्चन का आप तैयारी अच्छा से कर सकते हैं, कर लीजिए। ये मुश्किल से आपका 10 दिन में, अगर सब जोड़ जाड़ दीजिएगा तो 10 दिन में आप 100 क्वेश्चन का तैयारी कर लेंगे। आई बात समझ में? आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बुक्स में क्या करना है, आपको बहुत सारे बुक्स नहीं करने हैं। एक बुक लीजिए, या तो डीएसपी की पाठशाला ले लीजिए, या तो उड़ान किताब ले लीजिए। इन्हीं दोनों से, मतलब कोई भी एक, दोनों में से कोई एक आप करिए। नदी वाले चैप्टर के लिए हम लोग क्लास देंगे, वहाँ पे अपडेट कर देंगे बिल्कुल अच्छे से, ऑथेंटिक डेटा के साथ, ताकि आपका गलत ना हो। तो पेपर 2 जो है ये आपका खत्म। सीक्वेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। ये झारखंड आंदोलन जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है हमारा, इसमें 7 प्रश्न जो पूछे जाएंगे। तो देखिए, झारखंड के संविधान 1 प्रश्न, झारखंड के आदिवासी 1 प्रश्न, और आदिवासी के लिए अलग से आपको कुछ पढ़ने नहीं है, हो जाएगा ये चीज़, मतलब आंदोलन में जो जो भाग लिए थे उनके बारे में। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी हो गए 1947 में जो जो थे, झारखंड के विभूति और भी जो महानायक रहे हैं झारखंड के, जिन्होंने झारखंड राज्य
के निर्माण में काम किया हो, या फिर कोई खिलाड़ी हो बड़े स्तर के, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हुए। हालांकि यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक ही आपका आंदोलन वाला है। तो यहाँ पे आंदोलन से रिलेटेड जो लोग हैं उनको आपको यहाँ पे देखना होगा। बिरसा मुंडा भी पढ़ना है, तिलका मांझी जी को भी पढ़ना है। और यहाँ पे झारखंड आंदोलन अलग से लिखा हुआ है, झारखंड आंदोलन और राज्य गठन। तो झारखंड अलग राज्य बनाने में जिन जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनके बारे में पढ़ना है। दिखने में ये छोटा दिख रहा है, लेकिन आप पढ़ने चाहेंगे तो एक बड़ा सा टॉपिक है। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ को अगर आपको जैसे विभूति, ये आपका इजी हो जाएगा। उसके बाद ये भी आपका छोटा सा है, ये आपका हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीक्वेंस और याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो कितना क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन छूटेगा ना, छोड़ दीजिए, इतना लोड ही नहीं लेना है। झारखंड का आदिवासी तो हम लोग पूरा पेपर 2 ही हमको पढ़ना है, सब तो हम लोग जनजातियों के लिए ही पढ़ रहे हैं टोटल। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे भी आपका कवर हो जाएगा। और थोड़ा सा सदान के बारे में पढ़ लेना, मतलब जनजातियों को छोड़ करके बाकी लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं तो उनको सदान कहा जाता है, ये आप लोग जान रहे होंगे। इसको पढ़ना है, एक नंबर का है। अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो फिर भी कितना 10-11 क्वेश्चन छूट रहे हैं आपके बस, बाकी तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं ना। तो इतना आपका काफ़ी, मतलब यहाँ पे पेपर 2 में आप 90 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। पेपर 1 की बात करते हैं आप। पेपर 1 में क्या करेंगे हम लोग? पेपर 1 में जैसे कि आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिख रहा है 15 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान कहा है, सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आते हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बायोलॉजी से क्वेश्चन, केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं रहता, ना के बराबर, मत करिए। फिजिक्स और बायोलॉजी आपके मेंस में भी रहते हैं, लेकिन बायोलॉजी अपने आप में इतना बड़ा है, इतना डिफिकल्ट है कि आपको याद नहीं होगा। तो आप फिजिक्स को करिए, यहाँ पे आप फिजिक्स को कर लीजिए। 4 में से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फिजिक्स को करने से। ये 2 क्वेश्चन तो फिजिक्स के रहेंगे। कृषि और तकनीकी विकास, जिसमें आपको एग्रीकल्चर को पढ़ना है, और यहाँ पे इनका जो टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको भी पढ़ना है एग्रीकल्चर के साथ साथ। कृषि को आप कहीं ना कहीं जियोग्राफी में भी पढ़े होंगे, तो वो भी थोड़ा काम आ जाएगा। सूचना और संचार तकनीकी, जो सीजीएल में आप लोग कंप्यूटर पढ़े थे, लगभग वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये चीज़ अगर आप लोग पढ़े हैं तो कर लीजिए, और नहीं तो बहुत मुश्किल है। आपको शुरुआत कहाँ से करना है इसमें, वो देखिए। ये वाला पोर्शन मिसलेनियस, इसके 15 क्वेश्चन हैं। और इसका नोट्स की अगर बात करें तो ये आपका किसी की बुक में तो नहीं है एक जैसा, किसी कोचिंग के नोट्स में आपको मिल सकती है। सिविलियंस में भी है और अदर कोचिंग वाले भी देते ही होंगे। तो ये आपको नोट से करना होगा। पेपर 1 में सबसे पहले आप इसको पढ़ें। पेपर 1 में ये 15 क्वेश्चन आप कर लीजिए। ये ज़्यादा बड़ा नोट्स नहीं है, ये आपका 8 टॉपिक है। तो 8 टॉपिक में मुश्किल से 8 दूनी 16 मतलब 20 पेज आप मानिए, ये 20-25 पेज का नोट्स होगा। और इसमें भी आपका मान के चलिए 2 दिन तो लगेगा ही लगेगा, मतलब आपको देना है 2 दिन कम से कम, मतलब ये अच्छे से तैयार करने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी सिविलियंस में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, पुराने वाले और नए वाले वीडियोस हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करवा दें, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, अभी रुक जाइए, इसको देखिए। झारखंड से जुड़े प्रश्न। इतिहास में आपको क्या करना है, केवल PYQ बस। प्रीवियस ईयर में जो इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं वही करना है, उससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। समाज हो गया, संस्कृति हो गया, तो ये तो आप पढ़ ही लिए हैं पेपर 2 को करते करते। विरासत से जुड़ी सामान्य अभिरुचि, ये भी पेपर 2 में कवर है। मतलब इस 10 प्रश्न के लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो आप पेपर 2 के लिए पढ़े हैं वही है। सिर्फ इतिहास में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लीजिए बस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल आपका 10 पेज भी नहीं जाएगा, मुश्किल से 5 से 7 पेज में आपका कवर्ड है। तो इतिहास का बात कर रहे थे, इसमें PYQ 5 पेज में खत्म। ये पोर्शन आप पहले से पढ़ के रखें पेपर 2 के लिए, तो इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। 10 क्वेश्चन यहाँ पे कवर, ये 15 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन। पहले आपको ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। ये ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, तो इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। या फिर आप इसको 1 मान लीजिए, ये ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि आप कर लिए हैं। तो ये 1 और ये 2 कर सकते हैं, या फिर 1-2 जैसा भी आपका इच्छा करे कर लीजिएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, अभी इसको नहीं पढ़िए, इसको लास्ट में देखिए। 15 और 10 25 क्वेश्चन आपके हो गए। 25 के बाद
जैसे अगर प्राचीन भारत की बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन, इससे भी पहले आप इधर देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था और आर्थिक और टिकाऊ धारणीय विकास। असली चीज यहाँ पे है, यहाँ पे आपको समय देना है, जो कि आपका प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम करेगा। हम लोग अभी बहुत दिन नहीं लगाया, हम लोग का पढ़ते पढ़ते कितना दिन हुआ होगा, लगभग 12 दिन, 10 से 12 दिन हुआ होगा। जो हम सीक्वेंस बताए उसमें आपको जितना समय लगेगा वो हम बता रहे हैं, 12 दिन। अब देखिए यहाँ पे भारत का संविधान 4 क्वेश्चन, लोक प्रशासन सुशासन 4 क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण जिसमें पंचायत और नगर पालिका है 2 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही सिलेबस लगभग एक ही है, और आर्थिक और टिकाऊ विकास में भी अगर देखेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस लगभग एक ही है। तो इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है। इसमें मेरा कहने का अर्थ है कि इसको आप मेंस का जो नोट्स है, या फिर आप लोग कभी मेन रेफरेंस बुक से अगर आप पढ़े होंगे, मेन बुक एनसीईआरटी पढ़े होंगे, या फिर मान के चलिए कि कोई रेफरेंस बुक है, जैसे कि लोक प्रशासन के लिए होता है लक्ष्मीकांत की बुक, पॉलिटी के लिए भी लक्ष्मीकांत की बुक, अगर आप लोग वो चीज़ पढ़े हुए हैं, उसके लिए आप लोग नोट्स बनाए हुए, तब तो बहुत बढ़िया है, उसको बस एक बार रिवाइज कर लीजिए। और नहीं तो इसका नोट्स जो है वो आपको सिविलियंस में मिलेगा, वहाँ से कर सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं सिविलियंस का ही, आपको कोई दूसरा कोचिंग का अच्छा लगता है तो आप वहाँ से करिए। लेकिन आप जब भी पढ़ें, ये सी सेक्शन और डी सेक्शन, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप मेंस के लिए पढ़िए, प्रीलिम्स के लिए इसको आपको नहीं पढ़ना है। आप मेंस के लिए पढ़िए, प्रीलिम्स के लिए भी कवर हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, मतलब मान के चलिए ये आपका 7 दिन का समय लगेगा। हाँ, और अभी जो आप पढ़ेंगे 7 डेज भी नहीं लगेगा आपको, यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है, समझना है, और जो फैक्ट्स है उनको याद रखना है। अभी आपको मेंस कैसे लिखते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं, वो पूरा सीक्वेंस में याद नहीं रखना है, आपको बस मेन बातें याद रखनी है, जो और एमसीक्यू टाइप की है। तो ये 5 दिन लगेगा, और ये भी आपका 5 दिन लगेगा, तो 12 और इधर 10 दिन, कितना हो गया आपका, 12 और 10 22 दिन आपके हो गए। यहाँ पे आप फिजिक्स पढ़ लीजिए। अगर सीजीएल में आप अगर सूचना और संचार तकनीकी पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, आप पढ़ लीजिए सूचना एवं संचार तकनीकी। अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी रुक जाइए, अभी मत इसको पढ़िए। अभी हम लोग क्वेश्चन भी काउंट कर लेंगे। जैसे उधर पेपर 1 में बात करें तो उधर 90 क्वेश्चन, पेपर 2 में बात करें तो 90 क्वेश्चन हो गया था। पेपर 1 में झारखंड वाला पोर्शन का 10 क्वेश्चन हो गया था। पेपर 1 में आपका उधर हम लोग विविध वाला जो पोर्शन है वहाँ पे 15 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन मेंस का नोट से आपको कर लेना है। 10 10 20 कितना हो गया, तो 20 10 30 30 और 15 35 और 90 125 क्वेश्चन आपके तैयार है, जिसमें से 125 क्वेश्चन तो तैयार है, लेकिन आपके मेंस के भी 2 सब्जेक्ट बहुत हद तक तैयार है, आप समझ के बैठे हुए हैं। जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो एक बार बहुत अच्छा से पढ़ लेना है बस, और आंसर राइटिंग कर लेना है, तो ये आपके कवर हो जाएंगे। फिर आता है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में अगर हम लोग बात करें तो ये वाला पोर्शन पूरा 10 क्वेश्चन वाला, और भारत के इतिहास ये वाला जो आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, ये इसमें से किन्हीं किन्हीं को मध्यकालीन भारत याद नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहते हैं, नाम याद नहीं रहता है, या फिर आधुनिक भारत में भी वो समस्याएं हो सकती है। तो यहाँ पे एक किताब है महेश वर्णवाल का सार संग्रह, महेश इनकी एनसीईआरटी सार संग्रह आती है, यहाँ से ये 2 पोर्शन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आपको मेंस जैसा नहीं पढ़ना है तो भी कोई बात नहीं, आप महेश वर्णवाल का सार संग्रह जो है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और महेश वर्णवाल के सार संग्रह में जितना बायोलॉजी दिया हुआ है, महेश वर्णवाल के सार संग्रह में जितना आपका सूचना और संचार तकनीकी दिया हुआ है, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना ही चीज़ दिया हुआ है, बस आपको उतना ही करना है। देखिए इस तरह का वो किताब है, यही किताब है उनकी, शायद अपडेट वाली किताब भी आई होगी, हम तो इसी से पढ़े थे, तो काम बन गया था। ऐसा कुछ नहीं है, आपको लूसेंट ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत फैक्ट्स, और महेश वर्णवाल में जो है ना वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन सब उठाया गया है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है कहीं ना कहीं, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपका 3 दिन लगेगा मान के चलिए, इसमें आपका 4-5 दिन लगेगा, इसमें 2-3 दिन करके ऐसे करके आपका लगेगा। तो आपको यहाँ पे ये किताब कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि नहीं हम जो है घटना चक्र पढ़ेंगे, तो अब आपके पास उतना समय नहीं है। आप अगर पहले पढ़े हैं तो बिल्कुल पढ़िए, अगर नहीं पहले पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपके जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये 15 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, 15 10 कितने में 25,
25 के बाद यहाँ पे आपके ये 15 क्वेश्चन, 25 और 15 क्वेश्चन कितने हो गए? 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन महेश वनमाल से रहेंगे, तो ये 20 क्वेश्चन भी अगर आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा तो आपका हो गया 145 क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन का आप तैयारी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक आपका ये वाला भी तो पोर्शन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जिसमें 15 क्वेश्चन है। एडुटेरिया की बुक आती है, आप लोग सभी जानते होंगे। एडुटेरिया, कुछ नहीं करना है, इनका जो बुक है वो ले लीजिए और आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से, 1 से 2 बार मेन चीज़ों को। सब पूरा बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या फिर जो MCQ रहते हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन में से अगर आपके 5 क्वेश्चन भी अगर हो जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 145 और 5, 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन का आप इजीली तैयारी जो है आप मैक्स टू मैक्स 30 डेज में कर सकते हैं। जैसा हम बताए हैं उस तरह से अगर आप शुरुआत करते हैं तो। बाकी स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होती है। आपको अब हम बोल देंगे, आपको मान के चले कि सुबह उठ के पढ़िए, आपको हैबिट ही नहीं है सुबह उठ के पढ़ने का। सुबह उठ के पढ़ने का छोड़िए, आपको सुबह उठने का ही हैबिट नहीं है, तो ये तो अलग से एक काम हो गया आपके लिए कि सुबह उठना है, सुबह उठना ही एक काम हो गया आपके लिए। तो इस तरह का गलत फहमी भी नहीं पालिएगा कि सुबह उठ के पढ़ना है, कि रात में पढ़ना है, कि दोपहर में पढ़ना है, सो के पढ़ना है। मतलब अब तो यहाँ पे MCQ और वन लाइनर ही चीज़ें पढ़नी है ना आपको तो आंसर राइटिंग नहीं करनी है, जो आपको बैठ के ही करना है। आप लेट के भी कर सकते हैं, 2-4 घंटा लेट के कर दीजिए, लेट के पढ़ लीजिए। 2-4 घंटा किसी दोस्त को फ़ोन लगा के डिस्कस कर लीजिए आपस में, 2-4 घंटा किसी दोस्त को बुला के भी डिस्कस कर लीजिए, 3-4 घंटा आप खुद से भी पढ़ लीजिए। ऐसे एक मिक्स्ड वे में जो है ना, आप पर डे 12 घंटा का टाइम आप निकालिए पढ़ने में, जो समय आपके लिए सूटेबल है उस समय। जैसे हमको सुबह उठने का हैबिट नहीं है तो हम सुबह नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए कोई कुछ भी करे तो सुबह उठना ही मेरे लिए एक काम होगा। अगर हम सुबह उठ गए तो पूरा दिन मेरा खराब हो गया, तो कोई मतलब नहीं है। आपको अगर हैबिट है 9 बजे उठने का, आप 9 बजे उठिए। लेकिन आप रात में पढ़ने का हैबिट है तो आप रात को 3 बजे तक पढ़िए, 2 बजे तक पढ़िए। 2 महीने का जो समय है, इसमें अगर आप ये प्लान फॉलो करके अगर आप पढ़ते हैं, 150 क्वेश्चन को टारगेट ले करके सीधा सीधा पढ़िए 150 क्वेश्चन को, 200 क्वेश्चन को टारगेट नहीं लेना है। 150 क्वेश्चन में भिड़ जाइए बढ़िया से, 130 क्वेश्चन आप सही कर दीजिए, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। और आपको अभी प्रीलिम्स निकालने पे जोर देना है। तो 30 दिन में ये हो गया, और बाकी के जो 30 दिन बचे, 30 दिन नहीं, बाकी के जो 25-26 दिन जो बचे, उसमें आप रिवीजन पे रिवीजन करिए, पूरा दिन भर रिवीजन पे लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, जो भी आपको इच्छा हो। तो बुक के थ्रू हम बता देंगे कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। तो जिनको बुक पढ़ने का हैबिट है वो बुक से कर लीजिए, जिनको बुक पढ़ने का हैबिट नहीं है, दूसरा तरीका यही है कि आप कोई भी 2 कोचिंग जो आपको समझ में आता है, इनका नोट्स आप ले लीजिए, मिक्सअप करके पढ़िए। दोनों कोचिंग में कोई अगर कुछ छोड़ा है तो दूसरा वाला कवर किया होगा, दूसरा वाला कुछ छोड़ा है तो पहला वाला कवर किया होगा। तो आँख कान नाक मुंह सब खुला हुआ होना चाहिए, नज़र बिल्कुल टिकी होनी चाहिए सिलेबस पे, और नोट्स को देखिए, मिक्सअप करिए, अपना नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का तो समय है नहीं, आप उसी नोट्स पे मार्किंग कर दीजिए, लिख दीजिए, जो जो चीज़ है उसको ऐड कर दीजिए। मान लीजिए कि आप पहला वाले नोट्स को मेन रखते हैं, तो पहला वाले नोट्स में जैसे पेजेस है लिखे हुए हैं, तो जो खाली जगह है, और दूसरा वाला जो नोट्स है उसको आप पढ़ रहे हैं, तो 80% चीज़ें जो है लगभग मैच ही करेगा आपका। जो 20% एक्स्ट्रा चीज़ें इस नोट्स में है उसको आप यहाँ पे उस पॉइंट्स पे, मतलब उस जगह पे लिख दीजिए संबंधित टॉपिक्स के, और इसी को बार बार आप पढ़िए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको किताब पढ़ने हैं, किताब पढ़ने का हैबिट नहीं है, अगर आप अभी डरे हुए हैं तो आप छोड़ दीजिए, ये चीज़ मत करिए, आप नोट्स पढ़िए, कोई भी 2 कोचिंग का लेकर के, जो भी 2 कोचिंग आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड एक टेस्ट सीरीज है सिविलियंस का। इसमें क्या है कि जितने भी स्ट्रेटेजी हम आपको बताए, ये सभी जो चीज़ हम फील किए अपने एग्ज़ाम के दौरान, और हम कोई बहुत दिन से JPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को नहीं पढ़े थे, बस एक झोंका आया और हमको लगा ये चीज़ कि नहीं, ये सिलेबस ऐसा है, स्ट्रेटेजी अगर ऐसा बनाएंगे तो कर सकते हैं, और हम किए और मेरा हो गया। तो उस वही सब सारा एक्सपीरियंस जो है इस टेस्ट सीरीज के अंदर है, मेरे ही गाइडेंस पे ये बना हुआ था। इसमें क्या होगा कि टोटल आपको पेपर 1 के लिए 50 टेस्ट है, पेपर 1 की बात करें यहाँ पे भी 50 टेस्ट है, पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे भी आपका 50 टेस्ट है। 50 टेस्ट में ये चीज़ टूटा हुआ है, जैसे 30 टेस्ट इसमें आपका सिलेबस को हम लोग कवर किए हैं, और इधर जो 20 टेस्ट है इसको भी हम लोग कुछ भाग में तोड़ करके रिवीजन पे फोकस किए हैं।
और सभी टेस्ट फुल लेंथ है, मतलब सभी टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सभी टेस्ट में आपको जो एग्जाम का पैटर्न है वही फॉलो हुआ होगा। जिस जिस सेक्टर से जितना क्वेश्चन आने होंगे उतना ही क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलेगा। मतलब ये 50-50-100 टेस्ट है, सभी फुल लेंथ टेस्ट है। लेकिन हम लोग एक चालाकी किए हैं रिवीजन को ध्यान में रखने के लिए कि ये 30 टेस्ट के लिए पहले हम लोग सिलेबस को कवर किए। और आप यकीन मानिए पेपर ये जो, हाँ ठीक है, ये 30 टेस्ट और ये 20 टेस्ट, टोटल 50 टेस्ट जो है एक पेपर का, इसको जब आप करेंगे ना तो आपका टोटल 13 बार कंप्लीट होगा, जिसमें एक बार कंप्लीट होगा और आपका 12 बार जो है वो रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है। एक होता है ना कि स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे और फिर हम लोग तैयारी करेंगे, तो यहाँ पे वो समस्या नहीं है। हर टेस्ट के लिए आपको नोट्स है, सिलेबस जो डिवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग नोट्स है। नोट्स आप पहले पढ़िए। एक टेस्ट का नोट्स को पढ़ने में आपको 4 घंटा लगेगा। 4 घंटा उसको तैयार करिए, उसके बाद आप 2 घंटा टेस्ट लगाइए। टेस्ट लग गया तो 4 घंटा, 6 घंटा हो गया। और नोट्स लगने के बाद मतलब टेस्ट देने के बाद आपका जो है आंसर की आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप एनालिसिस कर लेंगे कि आपका रिटेंशन रेट क्या है, मतलब आप जितना पढ़ रहे हैं 4 घंटा के अंदर वो याद कितना रह रहा है। फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन आप जब देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा हुआ है, तो 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के लिए लगभग और आपका 200 से 300 क्वेश्चन कवर है। और ये सभी क्वेश्चंस जो है ये फालतू क्वेश्चंस नहीं है, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी पीसीएस में आए हुए हैं, या फिर यूपीएससी का जो इजी लेवल बोल सकते हैं, या फिर जो झारखंड लगता है कि जेपीएससी में आ सकता है उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और हमारे जो लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब है, तो सब अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं खराब क्वेश्चन हैं। तो 13 बार आपका रिविजन हो जाएगा। दूसरा चीज़ आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। टोटल 100 टेस्ट है। आप कोशिश करिए पर डे 2 टेस्ट लगाने का। 2 टेस्ट लगाने के लिए आपको कितना समय देना होगा, 4-4 घंटा आपको पढ़ना होगा। तो 4 + 4 8 घंटा, और 2-2 घंटा करके टेस्ट लगाना है, तो यहाँ पे हो गया 4 12 घंटा। और मान के चलिए कि 2 घंटा और आपको लग गया एक्सप्लेनेशन को देखने में, मतलब 500 क्वेश्चन 250-250 करके, तो 2 घंटा। तो कितने हो गए आपके, ये तो बन गया आपका 14 घंटा। तो शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा ये 30 दिन के लिए, लेकिन 30 दिन में आपका सिलेबस जो है पूरा अच्छा से कवर हो जाएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम बताए कि आपको 1 नंबर में करना है, 2 नंबर में करना है, 3 नंबर में करना है, वो सभी आपका एक बार जो कंप्लीट होगा सिलेबस, उसी में आपका 3-4 बार वो मेन टॉपिक्स भी आपके रिवीजन भी हो जाएंगे। मतलब कहने के लिए तो आपको दिखेगा कि हाँ 13 बार रिवीजन हो रहा है, लेकिन नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट और छोटे टॉपिक्स हैं ना, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कम पढ़ के, वो आपका 20-25 बार रिवीजन हो रहा है। आपको स्ट्रेटेजी नहीं बनाना है, आपको एक फ्लो में बस फ्लो होना है। खुद को छोड़ दीजिए, जो रूटीन है वो बनाइए कि हाँ कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। आप कहेंगे कि 14 घंटा ये तो बहुत बड़ा हैक्टिक शेड्यूल हो गया। बिल्कुल हैक्टिक शेड्यूल है, आप इसको 20 दिन फॉलो करना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। 20 दिन, अगर आपका किस्मत 20 दिन में ठीक हो जाएगा तो आप कर लीजिए थोड़ा सा मेहनत। उसके बाद जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो ईजी लगेगा आपको। उसके बाद आप 8-8 घंटा भी पढ़ेंगे तो चलेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक दिन में 1.5 कर सकते हैं, मतलब आप एक टेस्ट कंप्लीट लगा लीजिए और दूसरा टेस्ट का नोट्स को आप पढ़ लीजिए। जैसा आपका मन, आप 10 घंटा भी पढ़िए, 8 घंटा भी पढ़िए। लेकिन आप शुरू में अगर ज़्यादा घंटा देंगे तो आपका जल्दी कवर होगा, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा बार रिवीजन होगा। और टेस्ट अनलिमिटेड बार आप दे सकते हैं। अनलिमिटेड बार देने से क्या होगा, जब कवर हो गया तो फिर आप टेस्ट लगाइए पढ़ के, सेम मेथड रहेगा। आप नोट्स पढ़िए, टेस्ट लगाइए, एक्सप्लेनेशन में जो 250-300 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है उसको पढ़िए। इससे क्या होगा ना कि आपको रिवीजन के लिए अलग से प्लान नहीं बनाना होगा, आपको कहाँ से पढ़ना है वो अलग से लाने का जरूरत नहीं है। तो ये 3 मेथड है आपके पास, आपको जो अच्छा लगे आप करिए, लेकिन आप करना चालू करिए, आप पढ़ना चालू करिए। और धीरे धीरे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आपको इजी टॉपिक को शुरू में लेना चाहिए। ये तो हो गया आपका सिलेबस के लिए। अब थ्रू आउट द एग्ज़ाम, मतलब जो ये अभी तो 2 महीने में आपका प्रीलिम्स होगा, फिर आपको मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है। तो थ्रू आउट द एग्ज़ाम आपका जो माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा ना आपका प्रीलिम्स का, उसके बाद या फिर एग्ज़ाम से पहले भी आपको बहुत तरह की बातें सुनाई देगी झारखंड में कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप कभी भी उन चीज़ों में इंगेज मत होइए। आप कभी भी उन वीडियोज़ को ज़्यादा एंटरटेन मत करिए। आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आप वो रास्ता अपनाइए। लेकिन आप ना खुद का समय को इन्वेस्ट मत करिए, आप टाइम मत लगाइए उन चीज़ों में, आप दूसरे के बहकावे में मत आइए। क्योंकि आप एक बार जहाँ डाइवर्ट हो गए, आप छट जाइएगा, दूसरा कोई एग्ज़ाम उठा के ले जाएगा। आप बस देखते रह जाएंगे, आप बस हल्ला करते रह जाएंगे।
आपका माइंडसेट सिर्फ इस चीज़ का होना चाहिए कि आपके हाथ में क्या है। आपके हाथ में है एग्ज़ाम का सिलेबस, कंटेंट, टेस्ट, नोट्स। तो आप बस इस चीज़ पे फोकस करिए, आप इन्हीं चीज़ पे ध्यान लगाइए, बार बार पढ़िए। आपका कंपटीटर अगर दिग्भ्रमित हो रहा है तो ये आपके लिए अच्छा है, वो अगर डिमोटिवेट हो रहा है तो ये भी आपके लिए अच्छा है। अगर आपके कंपटीटर को लग रहा है कि ये पहाड़ जैसा सिलेबस है, नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं होता, तरह तरह की चीज़ें सुनेंगे जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। यही मौका होता है आपके आगे बढ़ने का, और यही माइंडसेट आपको चाहिए कि आप दिग्भ्रमित ना हो। उस समय आप में उत्साह होनी चाहिए कि नहीं, ये एग्ज़ाम आपके लिए आया है, आपको बस एक सीट चाहिए और वो सीट हम लेके जाएंगे। आपको डाइवर्ट नहीं होना, आपको ज़्यादा यूट्यूब में कमेंट्स पढ़ना और कमेंट बाजी करना ये सब बंद करना होगा। टेलीग्राम में मैसेज करना ये सब बंद करना होगा। ज़्यादा दिन की बात तो है नहीं, 5-6 महीना में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन 5-6 महीना अगर मेहनत से आप करते हैं तो जेपीएससी निकल सकता है, निकला है बहुत लोगों का। बस उनका माइंडसेट इस लेवल का था, इसलिए निकला है। ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने से भी आपका कुछ नहीं होने वाला। आपके हाथ में जो है, आप उस चीज़ पे फोकस करिए, उस चीज़ को मेहनत से करिए। बाकी जो होना होगा वो आपका किस्मत है। फिर ट्राई करेंगे। वैसे भी जेपीएससी इस बार 3 बार हो रहा है आपका, एक रेगुलर है, 2 बैकलॉग है। तो एक अच्छा प्रयास करिए आप, आपका होगा। और आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरिए एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए, एग्ज़ाम को देने के लिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो तो चाह रहे हैं आपको नंबर देना, आप वैसा लिख करके आइए। जो ओएमआर सीट में आपका चेक होगा तो मशीन भी तो आपको नंबर ही देगा, वो भी थोड़े आपको गलत करेगा सही वाले में भी। तो आपका इंटेंशन क्या है, आप कैसा पढ़ते हैं, आप कैसा परफॉर्म करते हैं, सब कुछ इसी बात पे निर्भर करेगा आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे, सिलेबस, कंटेंट और टेस्ट, नोट्स, यही सब। यही में आप 2 महीना दे दीजिए। 2 महीना में जब आप पढ़ के प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो आपका मोटिवेशन वैसे ही हाई रहेगा। फिर आप 3 महीना में मेंस भी कर लेंगे। और झारखंड के जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मेंस का क्वेश्चन वैसा डायनामिक नहीं आता है। और एक आध 2 क्वेश्चन अगर डायनामिक आ भी रहा है तो उसका ऑप्शन में इतना सारा क्वेश्चन है कि आप उसको कर ले जाइए, छोड़ दीजिए डायनामिक वाला पोर्शन, आपका सिलेक्शन तो भी होगा। मेंस की स्ट्रेटेजी में हम बताएंगे, प्रीलिम्स का प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी में रहने दीजिए। एक आता है और एक चीज़, डायरेक्शन क्या होना चाहिए। कि जैसे होता है ना कि तैयारी के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा जो तैयारी है वो प्रॉपर ठीक डायरेक्शन पे चल रहा है या फिर गलत डायरेक्शन पे चल रहा है। तो आप बीच बीच पे कुछ मत करिए, आप बीच बीच में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए एक बार। मतलब तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते जो जो टॉपिक आप पढ़े हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपके मन में 2 बातें आएंगी। आपको लगेगा कि जिस कोचिंग का हम नोट्स पढ़ रहे हैं उसने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला ही होगा, तो उसको तो हम याद किए ही है, और याद किए हैं तो अब देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमको तो ईजी लग रहा है, और वो तो सबको लगेगा। लेकिन एग्जाम में तो दूसरा क्वेश्चन आएगा ना, तो एग्जाम में तो फिर हार्ड लगेगा वो चीज़। तो इस चीज़ के लिए आप ये देखिए कि उस टॉपिक से, जिस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन कैसा है, इजी लेवल का है कि हार्ड लेवल का है कि क्या है। फिर आप अपने नोट्स देखिए या फिर बुक देखिए जहाँ से आप पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे क्या उस तरह का ही, उसी लेवल का और भी क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर है तो आप सही डायरेक्शन पे हैं, और अगर नहीं है तो आप डाइवर्ट हो गए हैं। मतलब आप डाइवर्ट क्या हुए, आपको वो जो बुक है या फिर वो जो नोट्स है या फिर वो जो टेस्ट सीरीज है वो सही नहीं है। आप बीच बीच में बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते चले जाइएगा, बीच बीच में आप सिलेबस भी उठाते चले जाइएगा। जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं या फिर जो बुक पढ़ रहे हैं, क्या आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं या फिर थोड़ा सा इधर उधर हो गए, मतलब टॉपिक से ही आप भटक गए। जैसे इतिहास वाला बोले, इतिहास तो बहुत सारा है, मतलब 70-80 पेज का लिखा हुआ है, क्या उतना पढ़ना है? तो आंसर है नहीं पढ़ना है। 2 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में रहेंगे झारखंड के इतिहास का, और वो तो 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएंगे, तो क्यों दिमाग लगाएंगे हम लोग। अल्टीमेटली हमको एग्जाम निकालना है, ना कि हमको ज्ञानी बनना है, ना ही हमको अपना ज्ञान का प्रदर्शन करना है, और ना ही हमें किसी को साबित करना है कि हम बहुत तेज हैं। आप एग्ज़ाम निकालने पे ही फोकस रखिए। एग्ज़ाम निकल जाएगा तो सब ठीक, और अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपका ज्ञान जो है वो कोई खास मायने नहीं रखता है। फिर आप वही है कि आप पढ़ाएंगे, आप एक बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल आप फेलियर के ही लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये जो 3 सजेशन था, बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, नोट से भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज से भी कर सकते हैं, दूसरे किसी कोचिंग का भी टेस्ट ले सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये 3 सजेशन में भी जो आपको सही लग रहा है वो फॉलो कर लीजिए। कोई भी एक मेथड भी आप फॉलो कर लेंगे तो आपका तैयारी हो जाएगा। रहा बात
आपको माइंडसेट का, तो जो माइंडसेट बोले वो प्रॉपर होना चाहिए। इस बड़े एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपका माइंडसेट ही सब कुछ है। अगर आपका माइंडसेट खराब है, अगर आप में उत्साह की कमी है, अगर आप में जोश जुनून की कमी है, और अगर आप पढ़ भी नहीं रहे तो आप तो कंपटीशन से बाहर हैं। डायरेक्शंस भी आपको पता होने चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में आपकी तैयारी जा रही है। तो ये 3 चीज़ें जो है मुख्य रही है इस क्लास की। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ होगा। मेरा फर्स्ट जेपीएससी का एग्ज़ाम के दौरान जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, जो भी चीज़ें हमने फेस किया हुआ है, वो सभी हमने कवर कर दिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आप लोग कर सकते हैं, चाहे तो अच्छा से तैयारी भी कर सकते हैं, क्रैक भी कर सकते हैं। और रही बात खोटा के क्लास की, तो खोटा क्लास आपका हम वो भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, फ्री में वीडियो आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिविलियंस में आपका 14 जेपीएससी का सारा कंटेंट रहेगा और आप जो है तैयारी कर सकते हैं। बाकी सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है, और किसी और पे डिपेंड होने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ सिलेबस और आप और जेपीएससी का एग्ज़ाम, बस यही 3 चीज़ होना चाहिए, और बीच में किसी को मत आने दीजिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत से लोग मेरे बातों से डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो ठीक है, आपके पास कुछ अलग स्ट्रेटेजीज भी हो सकती है, हम डिनाई नहीं करेंगे इस चीज़ से। तो आप अपने भी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आप देखिए, हो सकता है उससे भी सिलेक्शन हो सकता है कि हमारे स्ट्रेटेजी से भी आप बेस्ट स्ट्रेटेजी निकाल के ले आए, तो उससे आगे जो आप बच्चों को हेल्प करेंगे तो वो और अच्छा होगा हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे झारखंड के बच्चों के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम लोग स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।